हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको निधि एकेडमी में गुप्त एवं गुप्त उत्तर काल के बारे में एक वन लाइनर थ्रू पढ़ाएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन तो कतई ना भूलें। चलो दोस्तों, आज हम आपको वन लाइनर मिनटों में याद करा देंगे। जैसे हम कहते हैं, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया, तो 319 से 500 ईस्वी। राजवंश जो कन्नौज पर अधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, वह थे पाल, गुर्जर, राष्ट्रकूट। किस शासक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था, तो प्रवरसेन प्रथम ने। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है, तो समुद्रगुप्त। कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ, तो गुप्त हुए थे। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस एक पतन से संचालित होता था, तो तमिल लिपि में पश्चिम बंगाल। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी दिनार। किस गुप्त शासक ने हुणों पर विजय प्राप्त की थी, स्कंदगुप्त ने। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था, तो वे भी चंद्रगुप्त द्वितीय थे। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस एक से संबंध है, तो समुद्रगुप्त। शक विजेता किसे कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को। हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासन काल में। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे, तो वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है, तो सुश्रुत। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई कुषाण काल में। तोरमाल किस आक्रमणकारी जाति दल का था, तो हुण। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी, उपज का 6वां भाग। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे विदग भागम। चलो दोस्तों, मैं मिनटों में आपको कैसे सिखाते हैं, आज हम उनके इतिहास को हम बड़ी आसान तरीके से सिखाएंगे। वन लाइनर। क्षुद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकाटिकम का विषय था एक धनी व्यापारी और एक गणिक की पुत्री की प्रेम कथा। शतरंज का खेल कहाँ उद्भूत हुआ था, तो भारत में ईसा की 3री शताब्दी से, जबकि हुण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था। भारतीय व्यापारी अधिक निर्भर हो गए, तो दक्षिण एवं एशियाई व्यापार पर। विशाखा दत्त के प्राचीनतम नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्लभ संधियों के बारे में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, तो कन्नौज तथा प्रयाग में। किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी, तो दंडित दुर्ग ने। हेनसोंग किसके शासन काल में भारत आया था, तो सम्राट हर्ष के काल में। हेनसोंग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। हर्ष के दरबार में हेनसोंग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था, ताइसुंग ने। चीनी विद्वान हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, तो नालंदा।
उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था वह था प्रयाग। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणी आगमन को रोका। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन के समय की सूचनाएं किसके पुस्तक में निहित है? तो बाण भट्ट की हर्षचरित एवं कल्याण की राजतरंगिणी में। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो कन्नौज में। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम ने। पुराणों के अनुसार चंदवंशीय शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठान, वर्तमान झूसी, इलाहाबाद। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशील विश्वविद्यालय स्थापित किया था। तो बताएंगे दोस्तों इसका आंसर आपको धर्मपाल। जय हिंद दोस्तों, मेरे वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जो गलती हो उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।